70s की मशहूर एक्ट्रेस तनुजा ने सिल्वर स्क्रीन पर दशकों लंबे अपने करियर में न जाने कितनी ही बेहतरीन फिल्मों में काम किया। कभी चुलबुली तो कभी सीरियस तो कभी बेहद रोमांटिक किरदार निभाकर तनुजा ने फिल्मों में अपनी कमाल की एक्टिंग से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। मगर क्या आप जानते हैं, इतनी मंझी हुई एक्ट्रेस तनुजा, जिन्हें एक्टिंग विरासत में मिली थी, उनका भी फिल्मों में सफर इतना आसान नहीं रहा। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में ही तनुजा को एक डायरेक्टर ने अपनी बात मनवाने के लिए थप्पड़ तक मार दिया था। क्या था ये पूरा किस्सा, चले जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। हेलो एंड नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल और मैं हूं आपके साथ लता। साल 1950 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली तनुजा को उनके काम के साथ साथ बेबाक अंदाज के लिए भी जाना जाता है। तनुजा के पेरेंट्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही थे। उनके पिता फिल्म निर्माता कुमार सेन समर्थ थे और उनकी मां एक्ट्रेस शोभना समर्थ थी। कम ही लोग ये बात जानते हैं कि दिवंगत अभिनेत्री नूतन तनुजा की बड़ी बहन थी। तनुजा ने अपने दौर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, लेकिन उनके साथ काम करना उतना आसान नहीं था। कहा जाता है कि फिल्म के सेट पर तनुजा काफी नखरे दिखाया करती थी। हालांकि वो अपने काम को लेकर काफी सीरियस थी, लेकिन स्टार किड होने का असर उनके बर्ताव में साफ झलकता था। यही एक बड़ी वजह थी जिससे फिल्म के सेट पर कई बार डायरेक्टर के साथ साथ फिल्म की पूरी यूनिट को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। एक्ट्रेस के इस एटीट्यूड से जुड़ा एक फिल्म का किस्सा भी काफी मशहूर हुआ, जिसके चलते आज तक उन्हें काफी ट्रोल किया जाता है। दरअसल बात है फिल्म हमारी याद आएगी के सेट की। रिपोर्ट्स की माने तो उन दिनों तनुजा के नखरे काफी ज्यादा बढ़ गए थे। वहीं फिल्म के डायरेक्टर केदार शर्मा भी कम गुस्सैल नहीं थे। फिल्म की शूटिंग के वक्त फिल्म का एक इमोशनल सीन था जिसमें तनुजा को रोना था, मगर वो बार बार हंसती जा रही थी। डायरेक्टर के बार बार समझाने पर भी उन्होंने कहा कि उनका रोने का मूड नहीं है। ये बात सुनकर केदार शर्मा को गुस्सा आ गया और उन्होंने तनुजा को एक थप्पड़ जड़ दिया। बहरहाल डायरेक्टर से थप्पड़ खाने के बाद तनुजा ने पूरा सेट सर पर उठा लिया। उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि डायरेक्टर ने उन्हें इस तरह थप्पड़ मार दिया। तनुजा ने सेट पर खूब हंगामा किया। उन्हें लगा कि अगर वो अपनी मां से ये बात बताएंगी तो वो समझेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद तनुजा रोते हुए सेट से चली गई और इसके बारे में अपनी मां शोभना, जो उस वक्त एक डायरेक्टर बन चुकी थी, से शिकायत करने लगी। तनुजा की मां ने उनकी पूरी बात सुनी और उन्होंने भी तनुजा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद वो तनुजा को सेट पर वापस ले गई और बोली कि अब ये रो रही है तो आप अपना शूट दोबारा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जानकार बताते हैं कि इसके बाद तनुजा ने एकदम परफेक्ट शॉट दिया। फिल्म के वक्त भले ही ये बड़ा बवाल हुआ हो, मगर यही वो फिल्म थी जिससे तनुजा को एक अलग पहचान मिली। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद तनुजा ने फिल्म ज्वेल थीफ में काम किया और उनके इस काम को इस फिल्म में भी खूब सराहना मिली। बहरहाल अपने कई इंटरव्यूज में तनुजा खुद भी इस बात को कबूल कर चुकी हैं कि उनमें वाकई काफी एरोगेंस आ चुका था। प्रसार भारती को दिए एक इंटरव्यू में तनुजा ने कहा था कि जब साल 1962 में उन्होंने बंगाली फिल्मों में काम करना शुरू किया था, तभी से उन्हें पहचान मिल गई थी। उस दौर में उन्हें लगने लगा था कि वो एक कमाल की एक्ट्रेस हैं। तनुजा ने अपने इस इंटरव्यू में आगे कहा कि बंगाली फिल्मों ने उनके लिए आगे के दरवाजे खोले और बंगाली इंडस्ट्री में उन्हें उनके काम के लिए काफ़ी तारीफें भी मिली। भले ही तनुजा ने कई अच्छी फिल्में दी, लेकिन उन्होंने कभी खुद को इसका श्रेय नहीं दिया। ऐसे ही एक बार तनुजा ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, सब डायरेक्टर पर है, मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया, भले ही मुझे 40 रीटेक क्यों ना देने पड़े हों। मैंने कभी ऐसे डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया जो नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है, और अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं खुद काम करना बंद कर देती। आपको बता दें कि तनुजा उस दौर की पहली ऐसी हीरोइन थी जो पर्दे पर ग्लैमर बिखेरने के लिए जानी गई। उन्होंने बाकी एक्ट्रेसेस के लिए एक ट्रेंड सेट किया। जिस जमाने में लड़कियां घर से निकलने से पहले सोचा करती, तब तनुजा खुलेआम सिगरेट पिया करती थी। तनुजा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 1973 में फिल्म प्रोड्यूसर सोमू मुखर्जी से शादी की थी। दोनों की मुलाकात फिल्म एक बार मुस्कुरा दो के सेट पर हुई थी और फिर दोनों करीब एक साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी के बंधन में बंधे, मगर दोनों की ये शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। तनुजा और सोमू की 2 बेटियां हुई, एक काजोल और दूसरी तनीषा मुखर्जी। कुछ साल बाद ही तनुजा अपने पति सोमू से अलग हो गई, मगर दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया। साल 2008 में तनुजा के पति सोमू का हार्ट अटैक से निधन हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाने वाली एक्ट्रेस तनुजा को डायरेक्टर से किस तरह से एक्टिंग करने के लिए थप्पड़ तक पड़ चुका है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।